जहां पर हम किसानों के साथ मिल के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी हैं, जिनको हम जोड़ के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर वो हम मार्केट में बेचते हैं। अभी 3 फ्लेवर्स हैं, अनस्वीटेंड है, डार्क चॉकलेट है और जैगरी डिलाइट प्रोडक्ट है। इंडिया का कंजम्पशन मार्केट देखते हैं तो मूंगफली लार्ज पॉपुलेशन कंज्यूम करती है और बहुत वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, तो फार्मर्स को बहुत बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो सकता है, उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है और मैं भी इस काम को करके कुछ अपने लिए बिल्ड कर सकता हूँ। गंगा रीजन के अराउंड जो हमारा पीनट होता है वो बहुत ही प्रोटीन एफिशिएंट होता है। कोई भी एडिटिव्स नहीं डालते हैं, पाम ऑयल नहीं है, रिफाइंड शुगर नहीं है, ककाओ यूज़ करते हैं, हम कोको नहीं यूज़ करते हैं। नमस्कार, गांव जंक्शन में आपका स्वागत है। दो दोस्त शादी में मिलते हैं और वहीं से आगे बढ़ते हैं और बात होती रहती है कि कैसे आगे बढ़ना है करियर को लेके। एक बड़े भाई साहब हैं जो अपने छोटे को मेंटोर कर रहे थे, लेकिन साथ में वो फिर मेंटरिंग करने के साथ साथ अपने वापस गांव आते हैं और साथ में मूंगफली के किसानों के साथ, बाकी किसानों के साथ एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो हमारे साथ हैं नटी विलेज के को फाउंडर सुशांत वर्मा और अमन कुमार। सुशांत, आपका स्वागत है। ये नटी विलेज क्या है, आप उसमें क्या क्या करते हैं, किसानों को कैसे फ़ायदा पहुंचा रहा है और आप बाहरी लोगों से कैसे जुड़ रहे हैं? नटी विलेज एक सोशल स्टार्टअप है जहां पर हम किसानों के साथ मिल के, जिसमें महिलाएं किसान भी हैं और SHGs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी हैं, जिनको हम जोड़ के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर वो हम मार्केट में बेचते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं आप? कितने तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं? पीनट बटर तो बना रहे हैं, इसके फ्लेवर्स कितने हैं? तो अभी के लिए 3 फ्लेवर्स हैं और 2 फ्लेवर्स हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। जो हम जिमी कार्टर जो US के प्रेसिडेंट थे, उनको हमने डेडिकेट किया है। 2 नए फ्लेवर्स और लेके आए हैं। अभी 3 फ्लेवर्स हैं, अनस्वीटेंड है, डार्क चॉकलेट है और जैगरी डिलाइट प्रोडक्ट है। ये जिमी कार्टर की क्या कहानी है? जिमी कार्टर को ही क्यों आपने डेडिकेट किया हुआ है? जिमी कार्टर US के प्रेसिडेंट थे, बट उससे पहले वो एक मूंगफली के फार्मर थे और उनकी एक जर्नी बड़ी ही मोटिवेशनल रही है, बड़ी ही अलग रही है। इसीलिए हमने अपने 2 नए फ्लेवर्स हैं उनको डेडिकेट किए हैं। अमन, ये जो आपका स्टार्टअप है, कैसे शुरू किया, शेपअप कैसे लिया? 2019 में मैं भैया से मिला हूँगा और मे बी 2018-2019 में, और मैं कैट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए मेरे को करना था। सो उसके लिए मैंने भैया से मेंटरशिप और कन्वर्सेशन हम लोग की होती रही इसको लेकर के, जिसमें उनने मेरे को प्रिपरेशन में शेप अप किया और फिर मैंने टाटा इंस्टीट्यूट के लिए एंट्रेंस दिया और मेरा क्लियर हो गया। तो वहाँ पर उस जब टेस्ट में मैं गया तो पायलट प्रोजेक्ट मेरे को मिलता है वेंचर पायलट करने के लिए, और वहाँ से मैंने यहाँ उन्नाव के किसानों के साथ में अपना प्रोजेक्ट किया। और उससे जब मैं टेस्ट में प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने कई सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहा था। उसी टाइम मेरा स्टार्टअप आइडिया वगैरह ऐसे आते रहते थे, तो मैंने सब्जियों की खेती करने का स्टार्ट किया और उसमें मैं जो ऑन ग्राउंड किसान है जो मंडी आते थे, वहाँ से सीधा मैं कस्टमर को उनको मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करता था। बट उसमें कई सारे चैलेंजेस थे, जैसे स्केल अप को लेकर के, फंड्स अरेंजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस चीज़ों को के चैलेंजेस, और मेरे को ज़्यादा उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी। और फिर मेरा टेस्ट में मैंने पढ़ाई के लिए मैं चला गया और वहाँ पर मैंने रूरल इमर्शन किया। और पायलट प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर हमारे उन्नाव में जो सरोसी ब्लॉक है, 16 ब्लॉक है और मैं सरोसी ब्लॉक का हूँ। तो सरोसी ब्लॉक में अराउंड 55 गांव हैं और 55 में से 15 से 16 जो गंगा के किनारे गांव हैं, ये किसान मूंगफली की खेती करते हैं 2 सीज़न, और ये इस पर निर्भर रहते हैं क्योंकि एज ए कैश क्रॉप ये इनको बहुत जल्दी पैसे मिल जाते हैं। बट जो उसमें इनके साथ चैलेंजेस ये थे कि वो क्रॉप एज ए खसरा में रजिस्टर्ड नहीं थी उनके, इस वजह से उनको कोई भी असिस्टेंस गवर्नमेंट के कोई भी सपोर्ट्स नहीं मिल पाते थे। जैसे इनपुट को लेकर के
उनको सब्सिडी या उनको किसी तरह का कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के लिए मशीनरीज हो गई, इस तरह के असिस्टेंस उनके साथ मिसिंग थे। और मार्केट लिंकेज पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई मंडी नहीं थी गवर्नमेंट एसोसिएटेड कि जहाँ पर वो अपने प्रोड्यूस को सेल कर पाएँ, और उसके लिए इनको मीडिएटर्स पे डिपेंड रहना पड़ता था। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर कोई भी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं है। किसान जो हार्वेस्ट कर रहा है वो मीडिएटर को सीज़न में बहुत ही दाम गिरते हैं तो सस्ते दामों में मिल चली जाती है। और अगर हम इंडिया का कंजम्पशन मार्केट देखते हैं तो मूंगफली लार्ज पॉपुलेशन कंज्यूम करती है और बहुत वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। पीनट बटर का जो लास्ट 5 ईयर से मार्केट ग्रो किया है वो 34% CAGR से ग्रो किया है। सो मैंने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखी कि अगर हम मार्केट लिंकेज की तरफ जाते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, तो फार्मर्स को बहुत बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो सकता है, उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, और मैं भी इस काम को करके कुछ अपने लिए बिल्ड कर सकता हूँ। तो इस वजह से ये नटी विलेज का हम लोगों ने फॉर्मेशन किया। पीनट बटर ही क्यों आपने चुना? और भी तो कर सकते थे, जैसे आपने बताया कि एक्जॉटिक वेजिटेबल्स की सब्जी की खेती करते थे, वो तो ऐसा है कि वो तो 365 दिन का काम है। तो आप इधर ही क्यों बढ़े? इसमें क्या खास आपको दिख रहा है, ग्रोथ क्या दिख रही है? पीनट क्यों हम लोग ने चूज़ किया है? पहली बात तो यहाँ पर गंगा रीजन के अराउंड जो हमारा पीनट होता है वो बहुत ही प्रोटीन एफिशिएंट होता है। ये मालूम हमें कैसे पड़ा? हमने जब इसकी NABL क्रेडिटेड लैब से टेस्टिंग कराई तो अक्रॉस ब्रांड हमने ये देखा कि हमारा जो पीनट है ये 31.8 ऑलमोस्ट 32 ग्राम प्रोटीन देता है 100 ग्राम में। ठीक है। दूसरा, इंडिया जो है अभी प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है, तो आप अभी आने वाले समय में देखेंगे कि काफ़ी लोग प्रोटीन के ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज़ हम लोग को न्यूट्रिशनली हम लोग इतने ज़्यादा रिच नहीं है इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन आई वुड से। इसको ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट आपका है, ये मूंगफली आपके गंगा के रीजन में होती है, मूंगफली आपको मिल रही थी, और जो कंज्यूमर है वो प्रोटीन उसको चाहिए, तो आपने लिंक कर दिया कि ये एक अच्छा तरीका है, अफोर्डेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन हाँ। हो गया ये। अब आप बताएं कि इसको कैसे किसान से लेने के बाद, इस किसान से लेके कंज्यूमर तक हाँ। आप क्या करते हैं, किस तरीके से मूंगफली इसमें आती है? जी, हम किसानों से डायरेक्ट मूंगफली लेते हैं। वही किसान जो मीडिएटर्स हो गए या और भी काफ़ी बिचौलिए जो बोलते हैं, उनको वो 30 से 50 या 60 रुपए में प्रति किलो बेचता है अगर सीज़न अच्छा हुआ तो, और सीज़न अच्छा नहीं है तो वो 30 रुपए में तक बेच देता है। ठीक है। जहाँ पर हम जैसे आते हैं, हम एक्चुअली उनकी फार्मिंग में हेल्प करते हैं। हमारे साथ क्या बोलते हैं एग्री साइंटिस्ट भी जुड़े हैं, जो हम उनकी एक अच्छा सीड वैरायटी लेके हम उस पे भी काम कर रहे हैं, ताकि वो अपना जो उन लोग का इनपुट और आउटपुट है वो थोड़ा अच्छा हो। एंड देन हम वही उनसे ले के पीनट लेके हम अपनी यूनिट में उसको प्रोसेस करते हैं, जिसमें कि हम कोई भी एडिटिव्स नहीं डालते हैं, पाम ऑयल नहीं है, रिफाइंड शुगर नहीं है, ककाओ यूज़ करते हैं, हम कोको नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है। उसको प्रोसेस करके हम मार्केट में बेचते हैं। हम बेचते हैं अपनी वेबसाइट पे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, जियो मार्ट पे। फिर हमने ऑफलाइन भी कुछ पकड़ रखा है, वो हम बहुत ही कम क्या बोलते हैं दुकानों पे हैं, अपने रीजन के अराउंड कर रहे हैं। बट हाँ, हम ऑफलाइन में भी अब उतर रहे हैं। कितना आप ग्रोथ देख रहे हैं आगे 5 साल में? पिछला अनुभव को देखते हुए पिछले क्या अनुभव आपके रहे? यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट है सिर्फ पीनट बटर की अगर मैं बात करूँ। फिर हमारा जो नए प्रोडक्ट्स हमारे अंडर जो हम काम कर रहे हैं, जिन पे नट मिक्सेस हो गया और पीनट बटर की काफ़ी वैरायटी होगी, तो इस पे हम अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं। वाई? बिकॉज़ आजकल के जो हमारे कंज्यूमर, जो हमारा टारगेट मार्केट है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो ज़्यादातर यूथ हैं। ठीक है। और यूथ आजकल अपनी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, वो कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा होती है आजकल। तो इसीलिए हम इसी मार्केट में हैं और हमें लगता है कि हाँ, हम बहुत सही ट्रैक पे हैं। एक चीज़ बताएं, आप किसानों के तो पास में हैं, उन्नाव गंगा का किनारा, लेकिन आप जो यूथ है, जो शहरी यूथ है, बड़े शहर का, महानगर का यूथ है, जो प्रोटीन को जानता है, उसको यूज़ करता है, उससे दूर हैं, तो कैसे उस गैप को कैसे करते हैं? क्या आप बड़े शहर में होते तो ज़्यादा आपको एडवांटेजेस रहते? देखिए, हमारे जो ज़्यादातर ऑर्डर्स आते हैं वो ज़्यादातर शहरों से ही आते हैं।
तो ज़रूर ये मैं ज़रूर बोल सकता था कि हाँ, ऑफ कोर्स अगर मैं दिल्ली में होता या मुंबई में होता या कोलकाता में होता तो मेरा प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा सेल हो सकता था। बट फिर वही है कि मैं किसानों से कैसे जुड़ा रहता, राइट? जो हम जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर फिर वो ना रहता। और शायद से पता नहीं, जिस जगह मैं आज हूँ, जिस जगह आज हम क्या बोलते हैं, जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो शायद से वो वहाँ नहीं होता। तो वैसे भी अगर आप किसी भी बिज़नेस में उतरते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उसको ग्रो करने में, उसको समझने में। अब आगे का क्या प्लान है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? अभी आगे का प्लान यही है कि हम अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे ज़्यादा काम करें। हम अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। थोड़े नए प्रोडक्ट्स भी हम लोग ने प्लान कर रखे हैं कि हम जल्दी से लॉन्च करें उनको। किस तरीके की कोई ख़ास मूँगफली होती है जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया किसानों के साथ कि भाई आप ऐसे उगाइए, आप ये मत डालिए इसको, ताकि आपके बटर पे जी प्रोडक्ट अच्छा बने? जी इस तरीके की कुछ ट्रेनिंग्स करते हैं क्या किसानों के साथ? जी। जैसा मैं बता रहा था कि हमने एक एग्री साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सतीश सूबेदार। हमने उनके साथ कोलैबोरेट करके हम ये रेगुलर पीरियड पे ट्रेनिंग करते हैं कि किसानों की। हम वैरायटी की आप बात कर रहे थे मूंगफली की, तो एक अवतार वैरायटी आई है। इसका हमने क्या बोलते हैं, एक ट्रायल भी कराया है, ठीक है? तो हम ऐसे ट्रायल भी करा रहे हैं। तो क्योंकि अभी जो हमारी मूंगफली है, देसी मूंगफली जैसे मैं बता रहा था, तो उसको तो हम नहीं ज़्यादा छेड़ना चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स बिकॉज़ हम चाहते हैं कि हम किसानों के साथ जुड़े रहें, और अगर वो नहीं बढ़ेंगे तो शायद से हम भी नहीं बढ़ पाएंगे, राइट? तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, किसानों के साथ ये ट्रायल वायल करते रहते हैं। उनको शिक्षा, उनकी क्या बोलते हैं, कैसे वो साइंटिफिक तरीके से अपनी खेती कर सकते हैं, नॉट ओनली पीनट्स बट और भी वो जैसे साल में लगाते हैं, तो उनमें भी कैसे वो हेल्प करके अपनी क्रॉप को ज़्यादा उसके आउटपुट निकाल सकते हैं। जी, कितने किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं अभी? कितने ग्रुप सेल्फ एसएचजीज की महिलाएं जुड़ी हुई हैं जिनको आप कुछ मदद कर पा रहे हैं? हम लोग के साथ अभी 2 एफपीओ जुड़े हुए हैं, ठीक है? एक एफपीओ में लगभग 300 किसान रहते हैं। लेकिन जैसे जो हम एक्चुअल में अभी हम जिनसे पीनट्स ले रहे हैं, ठीक है? तो वो अराउंड 12 से 15 किसान ऐसे हैं जिनके साथ हम पीनट्स लेते हैं। अमन, ये बताएं कि क्या जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं, आपके कितने तरीके के पीनट्स के जो फ्लेवर आ गए हैं बटर के, और दूसरा ये क्या नाव फिर पीनट प्रोडक्शन के लिए, मूंगफली के उत्पादन के लिए आगे एक पहचाना जाएगा, फिर से लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे क्योंकि यहीं पे अगर फैक्ट्री लगेगी उनको एक एश्योरिटी होगी कि इतना ज़्यादा हमको बिक जाएगा? तो हमने इसके लिए एक जो रिकॉग्निशन है उसके लिए जो प्रयास किया है, वो ये हमने पहले स्टेज पे किया है कि हमने 500 हेक्टेयर की मैपिंग करी किसानों के साथ में। और फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रमोशनल स्कीम है कि क्लस्टर बना करके फार्मर्स आए साथ में काम करें, उससे हमको ग्लोबल लेवल पे एक रिकॉग्निशन मिल सकता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्लस्टर फॉर्मेशन के लिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी फाइल कर दिया है। तो बहुत जल्द हमारे यहाँ पे क्लस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा और उससे किसानों को ये फ़ायदे होंगे कि एक तो रिकॉग्निशन मिलेगा, उनको इनपुट्स में सारी सहायता मिलेगी, उनको कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में मिलेगी, उनको मार्केट लिंकेज में भी हेल्प मिलेगी। और जब हम क्लस्टर फॉर्मेशन के साथ में एक्सपोर्ट करने को जाएंगे तो शुरुआत में गवर्नमेंट के बहुत सारे असिस्टेंस हैं जो हमारे लिए किसान और पूरी वैल्यू चेन के लिए हेल्पफुल रहेगा कि हम अपने इस उत्पाद को क्वालिटी लेवल पे ले जाएं। और जो जैसे अगर हम यूरोप को सप्लाई करते हैं, यूएस के करते हैं, तो हम उनके कंप्लाइंसेस मीट कर पाएँ और इसको एक्सपोर्ट की तरफ लेकर जाएं और अपने वैल्यू एडिशन से बेटर प्रोडक्ट्स बना पाएँ, पीनट बटर के नए फ्लेवर्स बना पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत और अमन जी आपका, कि कैसे इन्होंने बताया कि एक जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैसे युवा आते हैं और गांव में किसानों के साथ एक उन्नाव में, वो खास करके पूरे देश में ये जो पीनट बटर है उसको सप्लाई करते हैं। और अपना इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसके कई फ्लेवर आप देख सकते हैं। और मैंने तो पीनट बटर के कई सारे फ्लेवर देखे हैं, चॉकलेट से लेके और जैगरी, ये सारी चीज़ें मिलाते हैं। तो हेल्थ कॉन्शियस तो हैं ही, किसान सोशल एक बिल्डअप जो कर रहे हैं, किसानों को मजबूत कर रहे हैं, महिलाओं को जो मजबूत कर रहे हैं, वो भी एक एस्पेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।
गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।